बहुत सारी बहनों का रिश्ता ऐसे ही हुआ रहता है, मतलब दोनों भाइयों के लिए दोनों बहनें। प्रीति का किचन गार्डन जो कि काफी हरा भरा दिखाई दे रहा है। तो हमारे इधर साइड जब बच्चा होता है तो गौशाला में ही रहते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि गाँव के सभी लोग आपके देवर जेठ होते हैं, सास ससुर होते हैं। सासू जी बोल रहे हैं मैं इंडिया गेट खुला रही थी, बोला भैंस के लिए। अरे वाह वाह। अगर मतलब बाहर के किसान अगर मेहनत न करें ना तो हम तो भूखे रह जाएं। और सभी के चेहरे लटके हुए हैं, उदास हो रखे हैं। कोई नहीं, बाबा के दर्शन इतने आसानी से नहीं होते हैं। सुबह सुबह मौसी की पूरी फैमिली की तैयारी हो गई है अपनी यात्रा पर जाने की। ये जा रहे हैं श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर और हमारे घर से विदा ले रहे हैं। बाय बाय, बाद में जरूर आना फिर से। हाँ, हैप्पी जर्नी। हेलो फ्रेंड्स, प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तिवारी एंड फैमिली पर। देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। मौसम सुबह से बहुत ही सुहावना सा है। आज मैं अपने त्रियोगीनारायण गांव के एक छोटे से मोहल्ले किमाड़ा मोहल्ले में हूँ और यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही गजब के दिखाई दे रहे हैं। दिन के टाइम पर यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। आज मौसम भी थोड़ा बहुत ठंडा हो गया, धूप बादलों के पीछे छुप गई है और काफ़ी नीचे तक पहाड़ियों पर बादल छाए हुए हैं। तो यहाँ पर यह सुंदर सा घर है प्रदीप और प्रीति का। 1-2 दिन पहले गृह प्रवेश भी हो चुका है। काफ़ी सुंदर घर बनके तैयार हुआ है और जब से इनका गृह प्रवेश हुआ है तब से मैं और हस्बैंड जी इसी घर पर बैठे हुए हैं। हम प्रीति के असली मेहमान हुए, है ना। 3-4 दिन हो गए। वही तो 3-4 दिन हो गए और अभी प्रीति लंच बनाने की तैयारी कर रही है। यहाँ पर करेले काट रही है। करेले का साग बनाएगी। बहुत टाइम से नहीं खाया। हाँ, आज करेले का साग बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक सब्जी पहाड़ों की यही होती है, करेला। मस्त। आपको पसंद है? अच्छा, पहाड़ी सब्जी तो बहुत पसंद है। और यहाँ पर बैठने में ना बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। वैसे नीचे कालीन बिछा रखे हैं, मतलब पैर भी ठंडे नहीं हो रहे हैं। और यहाँ से जो नज़ारे दिख रहे हैं ना बाहर के, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है और पर्दे भी बिल्कुल सुंदर कलर के हैं। ये पर्दे मुझे इस घर में सबसे सुंदर लगे और ऊपर लाइटें भी बहुत ही गजब की लगी। तो प्रीति एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पर्दे हैं ना वो मेरी पसंद के हैं, मैं नहीं पसंद करी थी। चलो कोई नहीं, तुम्हारे घर में तुम्हारी पसंद का होगा। और कैसा लग रहा है ना ये घर में? बहुत बढ़िया लग रहा है। सुबह से सफाई करते करते हालत खराब हो गई। ऐसे होना है ना अब झाड़ू पोछा करना है और झाड़ू पोछा उस काम का कोई नाम नहीं होता है। सही बात है। वैसे भी ना 2 मंजिला घर है और सारी जगह टाइल वगैरह लगी हुई हैं, तो एक दिन भी सफाई नहीं होगी तो टाइलों में छापे वगैरह लग जाते हैं, है ना। अब आपकी साली को खूब सफाई करनी पड़ेगी। और हम ऐसे मेहमान हैं जो सबसे लेट तक रुके रहे घर पर। हम तो घर के सदस्य हैं। घर के सदस्य हैं। वैसे मैं इसकी मेहमान तो हूँ ना मैं। अच्छा। हाँ, मैं भी तो मेहमान हूँ। हाँ, तो आप भी मेहमान हो। मैं आप नहीं है, मतलब जेठ और जेठानी नहीं है, दीदी और जीजाजी हैं। जेठ और जेठानी में तो मतलब घर के ही हैं। दीदी और जीजाजी में मेहमान है ना। बहुत सारी बहनों का रिश्ता ऐसे ही हुआ रहता है, मतलब दोनों भाइयों के लिए दोनों बहनें। तो किन किन का हुआ ऐसा रिश्ता आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और कितनों में लड़ाई होती है हमारी तरफ, वो भी कमेंट करके बताना। काफ़ी सारे लोगों ने गृह प्रवेश की वीडियो मेरे चैनल प्रियंका योगी तिवारी पर देख ली होगी और आज मैं तिवारी एंड फैमिली के व्यूवर्स को भी ये सुंदर सा घर दिखाने वाली हूँ। गांव को जाने वाले मेन रास्ते पर ही प्रीति और प्रदीप का घर है। यहाँ पर गेट बना हुआ है और जैसे हम गेट से अंदर जाते हैं तो एक सुंदर सा आंगन हमको दिखाई देता है और घर के अंदर जाने के लिए एक गेट ये वाला है और एक गेट ये वाला है। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ प्रीति का किचन गार्डन जो कि काफ़ी हरा भरा दिखाई दे रहा है। इसमें ज़्यादातर हमको मूली दिखाई दे रही है। ये मूली के पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं। उधर ऊपर शायद धनिया भी है, लहसुन भी है और ऊपर राई भी बो रखी है। अभी राई बिल्कुल छोटी छोटी है। इधर साइड काफ़ी सारे गमले रखे हुए हैं और इन गमलों में देखिए छोटे छोटे फूल के पौधे उगने लग गए हैं और ये कबाड़ भी उग रहा है साथ साथ में। तो जब अच्छे से फूल खिलेंगे तब ये गमले बहुत ही सुंदर लगेंगे। पहले यहाँ आंगन में पठाली लगाई हुई थी, बाद में पठाली का एरिया थोड़ा सा हुआ तो फिर पठाली उखाड़ दी, पूरा सीमेंटेड कर दिया। तो अब चलते हैं अंदर यहाँ से और ये है पहली मंजिल। तो यहाँ पर बैठने के लिए है और यहाँ एक रूम इधर साइड है, एक रूम इधर साइड, एक नीचे का रूम। यहाँ पर टीवी वगैरह लगी हुई है और ये वाला है वॉशरूम और इस वाले रूम में अटैच वॉशरूम है। लाइट वगैरह देखिए बड़ी सुंदर सी लगाई हुई है और यहाँ दीवार पर
ससुर जी की फ़ोटो, बुढ़ ससुर जी की फ़ोटो और सासू जी की फ़ोटो लगाई हुई है। मतलब बुढ़ ससुर जी बोलते हैं सासू जी की सासू जी को। तो अब यहाँ से चलते हैं हम ऊपर। यहाँ देखिए कुछ इस तरह का है, रेलिंग वगैरह भी लगी हुई है, स्टील रेलिंग। तो ऊपर वाली मंजिल में आते ही यहाँ पर किचन का एरिया है और ये देखिए जी बहुत ही बड़ा किचन है, बड़ा सुंदर सा किचन है और अभी लंच बनाने की तैयारी चल रही है। काफ़ी सुंदर किचन है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब चिमनी वगैरह भी लगा रखी है, गीजर वगैरह भी लगाया हुआ है। अब मैं आ गई हूँ सबसे ऊपर वाली छत में। यहाँ पर भी स्टील रेलिंग वगैरह करी हुई है और इधर साइड टिन सेट बनाए हुए हैं। इन टिन सेटों के अंदर भी देखते हैं क्या क्या है। ये वाला तो है किचन, वो भी लकड़ी वाला किचन। और यहाँ पर देखिए चूल्हा भी लगाया हुआ है। ठंडियों के टाइम पर बहुत ही ठंडा होता है तो आग की ज़रूरत तो पड़ती ही है। और यहाँ पर देखिए आग वाले चूल्हे पर बैठने के लिए बहुत सारी कुछ इस तरह की चोकली बनाई हुई हैं और सामने पर सिलबट्टा भी रखा हुआ है। और इधर साइड कप वगैरह और साथ ही छोटा सा गैस चूल्हा रखा हुआ है, क्योंकि ठंडियों के टाइम पर जैसे आग पर बैठे रहते हैं ना, तो चाय वगैरह गैस ही पर बनाते हैं। और इधर साइड ये लकड़ी वाले चूल्हे का सिंक है। ठंडियों के टाइम पर बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है तो बर्तन धोने के लिए यहीं पर करा हुआ है। तो अब मैं दूसरा वाला टिन सेट आपको दिखा देती हूँ कि इधर साइड क्या है। इधर साइड कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा बेड लगाया हुआ है और इधर साइड शायद ये स्टोर रूम है। और अब इधर साइड दिखा देती हूँ। गर्मियों के टाइम पर यहाँ पर बैठने के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए छत में सफाई की नहीं और इधर साइड ये पत्तल वगैरह, डिस्पोजल वगैरह सारे ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर 2 सिंटेक्स भी रखे हुए हैं। वैसे तो पानी की कमी होती नहीं है, लेकिन इनको भी भर के रखना पड़ता है। और यहाँ से पूरे किमाड़ा मोहल्ले का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये देखिए चारों तरफ लोगों के घर दिखाई देते हैं और यहीं सामने पर है संदीप और संध्या का घर। और अभी शायद देवर जी मार्केट जा रखे हैं और संध्या गुप्त काशी में है। हमारा पुराना वाला घर यहाँ नीचे पर है, जिसके पीछे ये पत्थरों की चिनाई दिखाई दे रही है, ये वाला पुराना घर है। और सामने जिसमें सिंटेक्स रखा हुआ है ये वाला पुराना घर है। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपके पुराने घर भी काफ़ी अच्छे हैं, तो नया घर बनाने की क्या ज़रूरत है, सेपरेट घर क्यों बना रहे हैं, एक ही जगह पर क्यों नहीं रह रहे हैं। तो देखिए जी समय के साथ साथ सबकी अपनी अपनी फैमिली होती है, बाल बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सेपरेट घर चाहिए ही। और सेपरेट घर बनाने से एक फ़ायदा होता है, सभी भाइयों के लिए अपनी अपनी व्यवस्था भी हो जाती है, सभी लोग अपने परिवार को पालने की जिम्मेदारी भी ले लेते हैं और लड़ाई झगड़े भी नहीं होते हैं। मतलब सेपरेट रहने से जो रिश्ता है ना वो बना रहता है। तो चलिए जी आज का लंच भी बन चुका है, तो अब मस्त गर्मा गर्म चावल और करेले के साग का आनंद लेते हैं। और यहाँ पर हस्बैंड जी सपड़ा सपड़ी कर रहे हैं। कैसा हो रहा? अच्छा। और हस्बैंड जी के आंख पर मधुमक्खी ने खाया था, आंख पे नहीं पैर पे खाया था और आंख सूज गई थी। आज कम हो गया। हाँ आज ठीक लग रही। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और बाहर आए तो बाहर का मौसम देखिए काफ़ी ठंडा हो गया है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और साथ ही बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। धीरे धीरे हमारे पहाड़ों में अब बहुत ही ज़्यादा ठंडा होने लग गया है। हाफ स्वेटर से भी काम नहीं चल रहा है, मतलब जैकेट वगैरह हुडी वगैरह पहननी पड़ेगी। और हवा ना सीधे माथे पर बहुत ठंडी ठंडी लग रही है। मुझे लग रहा है इस साल बर्फ़बारी ने बहुत ज़्यादा होना है, क्योंकि अभी से इतना ज़्यादा ठंडा होने लग गया है, हाथ सीधे उलझ रहे हैं। और मैं चलती हूँ अब अपने पुराने वाले घर पर। सभी लोग आराम कर रहे हैं और मुझे वहाँ पर थोड़ा सा कपड़े वगैरह धोने हैं, सुबह से वॉशिंग मशीन में डाले हुए हैं। और अब बारिश भी हो गई। आजकल सभी लोगों के किचन गार्डन में राजमा की बेल और ये मीठे करेले की हरी बेल दिखाई दे रही है। इस छोटे से माल्टे के पेड़ पर ये पूरी बेल गई हुई है और इस पर ना ढेर सारे मीठे करेले लगे हुए हैं और प्रीति लोगों के सीधे गेट के सामने पर है। और अब चलते हैं इधर साइड से। और ये जो छोटे छोटे पेड़ हैं ना, ये नींबू के पेड़ हैं और इन पर नींबू बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं, बिल्कुल हरे हरे हैं, लेकिन नवंबर तक पकी जाएंगे। और राजमा देखिए बिल्कुल पकी हुई है। आज तो थोड़ा सा निकालने के लिए अच्छी होगी, क्योंकि जब थोड़ा सा पानी पड़ता है ना फिर वो झड़ती नहीं है। गौरी देवर जी की मम्मी यानी कि हमारी सासू जी ने आज तो लिया ओढ़ लिया वे। सॉल नहीं मिला? नहीं यार। अच्छा सॉल संभाल रखे होंगे अभी, अब निकालो बाहर उन सॉलों को। अब ये जा रहे हैं गौशाला। क्या क्या पाल रखा आपने? क्या क्या पाल रखा? अरे 2 भैंस है मेरी। 2 भैंस? अरे आप तो किसान हैं, सच्चे किसान। तो चलो आपकी गौशाला चलते हैं। आपकी गौशाला से भी हमारी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। जब अभी हुआ था तब मैं इसी कमरे में थी। नहीं। कहाँ? अच्छा उधर वाले। अच्छा यहाँ पे तोड़ दिया वो? अरे मैं सोच रही मैं यहाँ थी।
तो हमारे इधर साइड जब बच्चा होता है तो गौशाला में ही रहते हैं। यहाँ पर ऐसे ही पुराना कमरा था, है ना सासू जी। और यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी गोबर की ढेर लगा रखी है, यानी कि खेतों के लिए काफ़ी अच्छा हो गया है गोबर भी, मतलब फुल गोबर के ऑर्गेनिक खेती हो रही है, खाद वगैरह नहीं डालते। नहीं खाद नहीं डालते। और गोर भेड़ गाड़ने के भीतरे अरे भैंस आजकल खेतों में भेज रखी है ना। और आसमान भी बहुत जोर से गरज रहा है भाई, मतलब उतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं हो रखा, लेकिन बिजली भी कड़क रही है। और यहाँ ऊपर इस गौशाला में बहुत सारे कद्दू लगे हुए हैं। कितने खेत कर रखे, इतना गोबर हो जाएगा उन खेतों के लिए? पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अच्छा, और ये घास भी आप ही का है? हाँ ये है। अच्छा चलो, तो यहाँ क्यों आए थे? ये गेट खुला रही थी मैं, इंडिया गेट भैंस के लिए। सासू जी बोल रहे हैं मैं इंडिया गेट खुला रही थी, बोला भैंस के लिए। अरे वाह वाह, सासू जी ने मजाक कर लिया। चलो ठीक, लाओ अपनी भैंस को। हाँ बाय बाय, चाय पीने आओ तब। गांव में सभी लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल प्यार प्रेम से रहते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि गांव के सभी लोग आपके देवर जेठ होते हैं, सास ससुर होते हैं। कितने देवर जेठ हैं, कितने सास ससुर हैं? तो जिनको पता नहीं है मैं उनको बता दूं, गांव में ना रिश्ते सास देवर जेठ जेठानी मतलब ऐसे ही होते हैं। जो हमारे पुराने लोगों ने जो रिश्ते लगाए होंगे ना, उनके साथ तो हम भी वही रिश्ता तो लगाएंगे। ऐसे आंटी थोड़ी नहीं बोला जाता है हमारे पहाड़ों में। हर किसी को सास मैं ससुर बुढ़ ससुर, मतलब ऐसे रिश्ते होते हैं। वो हमारे गढ़वाली रिश्ते हैं। और हमारे ऐसा नहीं कि इसी गांव में रिश्ते हैं, मतलब इस गांव को छोड़कर रामपुर सीतापुर जो है ना, वहाँ भी ऐसे ही रिश्ते चलते हैं। यहाँ घर के बरामदे में आजकल राजमा की फलियाँ और राजमा के दाने दिखाई दे रहे हैं। हमारे इधर साइड कुछ इस तरह की राजमा होती है, वाइट ब्लैक, कुछ ब्राउन कलर की, कुछ इस तरह वाली। ये वाली राजमा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और पहली बार निकाली गई राजमा इतनी हुई। फिर ये फलियां हैं, फिर इस कट्टे में भी फलियां हैं, इधर साइड भी हैं, ये देखो, और फिर इधर साइड भी हैं। हमारे गांव में आजकल सभी लोग खेतों से राजमा को निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे इधर साइड राजमा और आलू की खेती की जाती है। साल भर लोग मतलब मार्केट से राजमा नहीं खरीदते हैं। और झंगोरा मंडवा लोगों ने निकाल दिया है, स्टोर भी कर दिया है। बस यही 2-4 चीज़ें होती हैं, इसके अलावा धान गेहूँ ये सब चीज़ नहीं होता है। वो हमको मार्केट से ही ख़रीदना पड़ता है, डीलर की शॉप से। अगर मतलब बाहर के किसान अगर मेहनत ना करें ना, तो हम तो भूखे रह जाएं। मतलब आटा चावल तो चाहिए ही होता है। मैं हमेशा चाय छोड़ने की सोच रही हूँ, और तब तक हमारे पहाड़ों में बारिश हो रही है, यानी कि ठंडा हो रहा है। तो गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय पीने का मन कर रहा है। तो नहीं छोड़ी जाएगी मुझे लग रहा है चाय। क्या करें, अब मन कर रहा है कि इस ठंडियों में पी लेती हूँ, उसके बाद गर्मियों में छोड़ दूँगी। वैसे ज़्यादा चाय तो नहीं पी रही, अभी पी रही हूँ 1 कप, सुबह से नहीं पिया। प्रीति अभी पुराने वाले घर में गई है कुछ काम से, और मैं आ गई हूँ किचन में। डिनर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। आज भी हम किमाड़ा वाले घर में ही रहे, और थोड़ी देर में हमारे घर पर गेस्ट आने वाले हैं। वो गेस्ट हैं मेरी मौसी की फैमिली। वैसे वो श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए जाने वाले थे बाय हेली, लेकिन उनका हेली उड़ा ही नहीं, वो भी नहीं उड़े फिर, क्योंकि उनका टिकट था 12:30-1 बजे के करीब का। तब तक मौसम पैक हो गया था। तो फिर शाम के टाइम मौसम ख़राब ही रहा, तो फिर वो वापस आ रहे हैं। मैंने बोला मार्केट में भी कहाँ रहेंगे, घर पर ही वापस आ जाओ। और थोड़ी देर में उनको लेने भी जाना है, क्योंकि अंधेरा हो गया, टॉर्च वगैरह लेकर जाना है। और मैं तब तक दाल वगैरह चढ़ा देती हूँ। और हमको कोई भी आइडिया नहीं था कि वो नहीं गए। मैं फ़ोन कर रही कि आप पहुँच गए केदारनाथ, वो बोला उड़े ही नहीं। तो फिर कल के दिन पर उनका टिकट है। तो चलिए जी, हमने यहाँ पर डिनर बना के भी तैयार कर लिया है। कुकर पे है चावल, ये है मूंग दाल मौसा जी के लिए, ये है राजमा दाल, रोटी भी बन के तैयार हो गई है, और ये है पनीर। और कद्दू की सब्ज़ी कहाँ गई? कद्दू की सब्ज़ी है इससे। तो चलिए जी, मौसी की फैमिली घर पर पहुंच गई है, और सभी के चेहरे लटके हुए हैं, उदास हो रखे हैं। कोई नहीं, बाबा के दर्शन इतने आसानी से नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, भक्ति बनाए रखो भाई, भक्ति में होती है शक्ति। हाँ, और वो होना चाहिए सब्र, है ना मौसा जी? सब्र का फल मीठा होता है। वही तो, जब आप ऐसे सब्र रखोगे, भक्ति रखोगे, और जब दर्शन होंगे ना मोहित,
उसके बाद देखना तो वो सुकून अलग होता है। एक चीज देखी, जब भोले बाबा का बुलावा होगा तभी आदमी जाता है। हाँ, बिना बुलावे के तो कभी नहीं, हमने बहुत कोशिश की आज। लोग मंदिर प्रांगण से बिना दर्शन किए वापस आते हैं, है ना मौसी? लोग महाराष्ट्र से आके 3 दिन वेट करके आज वापस गए। कोई बात नहीं, आप कल जाएंगे। बुलावा नहीं बोला, अगले साल आए थे। हाँ वही तो। मौसी कैसा लगा तब इंतजार करके? बेकार लगा? बहुत बेकार। हाँ चलो कोई नहीं, कल हो जाएंगे दर्शन, ठीक है? आज मन में सोते टाइम बोलना कि बाबा मुझे बुला देना। पूरे दिन भर इंतजार करो और बाबा के दरबार पर ना पहुंचो तो दुख तो होता ही है, लेकिन कल इनके दर्शन जरूर हो जाएंगे, मेरी शुभकामनाएं है। तो अब इनको ना खाना परोस देते हैं, क्योंकि दिन भर इंतजार करके थक भी चुके हैं और भूख भी तो लगी गई होगी। खाना वैसे रेडी हो चुका है।